हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ जीएस सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। बच्चों, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है ना। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि अलग अलग फंक्शन के हम डोमेन कैसे निकालेंगे। लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन कैसे हमने निकाला था। स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज हम क्लास 11 के फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़कर आते हैं बच्चों। तो आई थिंक इसका तो आइडिया आप सभी को होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डोमेन के क्वेश्चंस। ठीक है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये फंक्शन आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको फंक्शन का डोमेन निकालना है। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन है जिनमें एल्जेब्रिक ऑपरेशंस कुछ हो रहे हैं, जैसे लेट सपोज मैं इसको h ऑफ x लेट कर लूं और इसे मैं g ऑफ x लेट कर लूं। ठीक है ना। तो अगर इन दोनों का सम होकर एक नया फंक्शन बन रहा है f ऑफ x, तो इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ। मैं इस फंक्शन का डोमेन निकाल लूं। लेट सपोज मैंने इस फंक्शन के डोमेन को नाम दे दिया d1। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन निकाल लूं। लेट सपोज इस फंक्शन का डोमेन मैंने दे दिया d2। तो मैंने क्या बोला था कि अगर f का डोमेन d1 और g का डोमेन d2 होगा, तो f प्लस g का डोमेन क्या होगा बताओ, d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक है ना। तो h प्लस g का जो डोमेन होगा, तो डोमेन ऑफ f ऑफ x विल बी d1 इंटरसेक्शन d2। ये बात तो आती है समझ में। ठीक है ना। अब मेरा काम क्या है, मैं किसी तरीके से d1 और d2 दोनों निकाल लूं। अगर h ऑफ x का डोमेन मुझे मिल जाए, g ऑफ x का डोमेन मिल जाए और दोनों का इंटरसेक्शन मुझे निकालना रहेगा लास्ट में। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें h ऑफ x क्या है। h ऑफ x क्या है बताओ, रूट ऑफ cos 2x। अच्छा, स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब रूट के अंदर जो फंक्शन आ रहा है वो क्या हो, पॉजिटिव, मीन्स cos 2x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अपन सबसे पहले इसके लिए बात करें तो ये क्या है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे थीटा लेट कर लेता हूं। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये cos थीटा है। cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए कि cos थीटा कहां पॉजिटिव होता है। cos थीटा कहां पॉजिटिव होता है बताओ। cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, होता है नहीं होता। अच्छा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर थीटा होगा तो cos थीटा ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब बात करें तो यहां से लेके यहां तक एंगल्स की, तो एंगल क्या होंगे बताओ, -π/2 से लेके π/2 यही होगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो थीटा है, थीटा मस्ट लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। लेकिन ये तो प्रिंसिपल वैल्यू है, वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ और एंगल हो, ये तो हमने फर्स्ट साइकिल की बात की है, हो सकता है कि साइकिल्स ज्यादा हो। ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, 2k पाई ऐड कर दी इसमें, तो 2k पाई माइनस π/2 टू थीटा की जगह रख देता हूं मैं यहां पर 2x 2k पाई प्लस π/2। ठीक है, तो 2 कॉमन लेके उड़ा दो, तो x क्या बनेगा बताओ, x बनेगा k पाई माइनस π/4 टू k पाई प्लस π/4। ऐसा होगा नहीं होगा। और यहां पर जो k है, k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब k की वैल्यूज मैं यहां पर इंटीजर रखता चलूंगा तो मुझे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x मिलती रहेगी, जिसके लिए cos 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं d2 के लिए। d2 क्या है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से d2 मिलेगा। ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन लगाएंगे हम, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन और इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। सो एक्स लाइज बिटवीन -4 to 4। ये क्या आ रहा है, d2। ये यहां से जनरल सॉल्यूशन निकल रहा है। k की वैल्यूज रखता चलूंगा तो मुझे d2 मिलता जाएगा, d1 मिल जाएगा, यहां से d2 मिल गया। फाइनल रिजल्ट कैसे निकलेगा, d1 इंटरसेक्शन d2 से। ठीक है ना। तो फाइनल रिजल्ट अपन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे बताओ,
ये जो दोनों रिजल्ट्स आ रहे हैं इन दोनों को हम एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें तो -4 से 4, ये तो आ रहा है D2, ठीक है भाई। अब D1 की बात करें तो D1 के लिए क्या करें, देखो k बिलोंग्स टू इंटीजर है तो आप यहां पर k की इंटीजर वैल्यूज रखते चलो। जैसे अगर k इक्वल टू मैं 0 रखता हूं, क्या अगर 0 रखा तो देखो ये क्या बनेगा, -π/4 से π/4, -π/4 से π/4 जो है वो -4 से 4 में आ रहा है, ठीक है ना भाई। पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग हो गई ना, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो -4 से 4 में आ रहा है डेफिनेटली, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो -π/4 से π/4, तो एक तो D1 का सॉल्यूशन ये निकल के आ रहा है जो कि कॉमन है, इसका मतलब एक तो रिजल्ट ये होगा ही होगा। और चेक कर लेते हैं, k की जगह 1 रख के देखता हूं। k की जगह अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो देखो क्या बनेगा, पाई माइनस π/4 3π/4, पाई प्लस π/4 5π/4, 3π/4 एंड 5π/4, 3π/4 से 5π/4। तो अब मुझे बताओ क्या 3π/4 से 5π/4 -4 से 4 में लाई कर रहा है भाई। π/4 का मतलब क्या हो गया, 0 पॉइंट समथिंग, मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो डेफिनेटली इट लाइज बिटवीन -4 to 4, डेफिनेटली लाई कर रहा है, ठीक है। तो 3π/4 to π/4, ठीक है भाई। अच्छा k इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। अगर मैं यहां 2 रखता हूं तो क्या बनेगा, 2π माइनस π/4, 2π माइनस π/4 मीन्स 8π माइनस π, 7π/4, 7π/4 का मतलब क्या, देखो अगर 7π/4 यहां पर 2 रखूंगा तो 8 + 1 9π/4। अब आपको ये चेक करना है क्या 7π/4 से 9π/4 -4 से 4 के बीच में आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो देखो 7π का मतलब क्या है, 21 पॉइंट समथिंग बाय 4 अगर अपन करें तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4 से आगे चला गया, कैंसिल, ठीक है ना। तो k की वैल्यू अब हम आगे चलेंगे नहीं पॉजिटिव में, तो k की वैल्यू 1 रख के देख ली, रिजल्ट मिल गया, 0 रख के देख ली तो भी रिजल्ट मिल गया। चलो नेगेटिव में चलते हैं। अगर k की जगह में -1 रखूं तो क्या मिलेगा, k की जगह अगर मैं यहाँ -1 रख दूंगा तो ये बनेगा -π माइनस π/4 मीन्स -5π/4, -π माइनस π/4 मीन्स -5π/4, ठीक है ना। वो भी अपन चेक कर लेते हैं, -5π/4। अच्छा यहां पर -1 रखा तो -π प्लस π/4, -π प्लस π/4 -3π/4, -3π/4। अब चेक करना है क्या ये लाई कर रहा है क्या, तो देखो पाई की वैल्यू क्या होती है 3 पॉइंट समथिंग, मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, बाय 4 कर दो तो 3 पॉइंट समथिंग अराउंड आ रहा है, नेगेटिव में डेफिनेटली लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो -5π/4 से -3π/4, ये भी -4 से 4 में लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप k की वैल्यू -2 रखेंगे तो -4 से छोटा हो जाएगा, डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिक जो कॉमन रिजल्ट आएगा वो कौन सा है बताओ, ये रीजन और ये रीजन, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो डोमेन लिखते हैं हम, तो डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, so required domain of the function is x belongs to -5π/4 to -3π/4, -π/4 से π/4, then union 3π/4 to 5π/4, इट्स अ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। डोमेन निकालने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, बस आपको फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए, फंक्शन डिफाइन करना आ गया इजीली डोमेन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको इसका डोमेन निकालना है ना, बिल्कुल वैसे निकालेंगे जिससे अभी पहले वाले का डोमेन हमने निकाला था, ठीक है। ये क्या है, ये f(x) इक्वल टू h(x) प्लस g(x), मैं इसे ऐसे लेट कर सकता हूं,
ठीक है ना। मुझे एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है तो मैं क्या करूं, एच ऑफ एक्स का डोमेन निकाल लू, जी ऑफ एक्स का डोमेन निकाल लू, लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन ले लू, दैट विल बी द डोमेन ऑफ एफ, यही होगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करें तो कंडीशंस क्या क्या लगेगी बताओ। D1 के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है ना, अगर एच ऑफ एक्स का डोमेन मैंने D1 ले लिया और इसका डोमेन में D2 लेट कर लूंगा तो एफ का डोमेन क्या आएगा, D1 इंटरसेक्शन D2 आएगा, नहीं आएगा। तो D1 निकालने के लिए क्या कंडीशन लगेगी बताओ। एच ऑफ एक्स ये है, रूट एफ एक्स के लिए कंडीशन क्या लगती है, एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और 1 अपॉन रूट एफ एक्स के लिए क्या कंडीशन लगेगी, एफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, लेकिन 0 नहीं होगा, क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, ठीक है ना। तो यहां पर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो यहां पर हम इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी पॉजिटिव ओनली, ये केवल पॉजिटिव ही होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 पॉजिटिव होगा, x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो माइनस हाफ हाफ प्लस माइनस प्लस, हमें पता है इनइक्वलिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला रिजल्ट होगा। ये वैल्यूज आ रही D1 के लिए। अच्छा, सेकंड कंडीशन हम अप्लाई करेंगे D2 के लिए। D2 जो डोमेन है वो किसका है, जी ऑफ एक्स का। और जी ऑफ एक्स किस टाइप का फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन है ln, ln का मतलब इट इज अ नेचुरल लॉग, इसका बेस ई है, तो हम बेस के बारे में तो सोचेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है बताओ, इसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट पर ही हमें कंडीशन लगानी है। तो एक्सपोनेंट पर कंडीशन क्या लगेगी भाई, लॉगरिथम कब डिफाइन होता है, जब उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो, पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी पॉजिटिव, ऐसा होगा। एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं होगा। अच्छा, यहां से देखो मुझे पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे बताओ, x इक्वल टू 0, 1 और -1, ठीक है ना। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो मुझे पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे, 0, 1 और -1, ये 3 पॉइंट मिलेंगे। इनइक्वलिटी का साइन दे देते हैं। अब ग्रेटर देन और ग्रेटर देन है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला रिजल्ट होगा और इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, तो D2 ही आ रहा है, ठीक है भाई। अब फंक्शन जो है वो अकेला D1 और D2 से नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अकेला D1 से फंक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा, फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा, जो डोमेन आपको रिक्वायर्ड डोमेन जो चाहिए वो D1 इंटरसेक्शन D2 निकल के आने वाला है। तो मैं क्या करूं, D1 और D2 दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं। और इंटरसेक्शन लेने का बहुत ही आसान सा तरीका क्या है कि जो भी आपके पास नंबर लाइन में जो भी फिगर निकल के आ रहा है, इस फिगर को एक कॉमन नंबर लाइन बना के दोनों फिगर को उसमें बना दो, जहां पर कॉमन पार्ट आ रहा होगा दैट विल बी द कॉमन रिजल्ट, ठीक है ना। तो फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए मैं क्या करूं, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इन सभी पॉइंट्स को एक कॉमन नंबर लाइन बनाकर उस पर अरेंज कर देते हैं, -1, -हाफ, 0, हाफ एंड 1, ठीक है भाई। अच्छा, अब इस पर आते हैं तो ये क्या बोल रहा है, -हाफ से छोटा या हाफ से बड़ा, -हाफ से छोटा या फिर हाफ से बड़ा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, -1 से लेके 0, -1 से 0 और 1 टू इंफिनिटी। तो अब मुझे बताओ कि कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, बताओ। कॉमन पार्ट एक तो आ रहा है -1 टू -हाफ, ये कॉमन है, देखो ना 2 लाइन्स आ रही है यहां पे, और एक आ रहा है 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा बताओ, रिक्वायर्ड डोमेन x बिलोंग्स टू ओपन -1 टू -हाफ, -1 टू -हाफ ओपन यूनियन 1 टू इंफिनिटी, इट इज अ रिक्वायर्ड डोमेन। देखिए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है और फंक्शन क्या है, log sin x माइनस 3 टू द बेस 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना।
तो इसका जो डोमेन निकलेगा वो आप फर्स्ट क्वेश्चन याद करो जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया है, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x प्लस रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, किया नहीं किया? ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या किया था, cos 2x का डोमेन हमने निकाला था जहां पर वो पॉजिटिव होता है, एंगल की फॉर्म में कुछ आ रहा था, और 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन जो वहां आ रहा था वो यहाँ पर भी आएगा। लास्ट में क्या लेना है, कॉमन ही तो लेना है ना। तो यहाँ पर भी हम सेम वही केस यहाँ पर भी होगा, बिकॉज ये जो साइन x माइनस 3 है ये लॉगरिथम का एक एक्सपोनेंट है, ठीक है। और लॉग कब डिफाइन होगा, जब उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, ठीक है ना। बेस 10 है तो बेस की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो कंडीशंस क्या क्या लगेगी बताओ, ये लॉग डिफाइन होना चाहिए। लॉग कब डिफाइन होगा, जब लॉगरिथम का जो एक्सपोनेंट है दैट मीन्स साइन x माइनस 3 अगर ये पॉजिटिव है तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड कंडीशन हम किस पे लगाएंगे बताओ, सेकंड कंडीशन लगेगी स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर पे। अच्छा, स्क्वायर रूट फंक्शन है तो क्या करना है बताओ, स्क्वायर रूट के केस में कब डिफाइन होगा स्क्वायर रूट, जब फंक्शन पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा बताओ, रिजल्ट मिलेगा -4 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर आते हैं, साइन x माइनस 3 क्या है पॉजिटिव है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे साइन थीटा लेट कर लेता हूं। साइन थीटा कहां पॉजिटिव होता है, देखो साइन थीटा जो पॉजिटिव होगा वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अच्छा, ये बस पॉजिटिव होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं थीटा की तो थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब थीटा 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा इनिशियली, ठीक है ना। लेकिन 0 भी नहीं होगा और पाई भी नहीं होगा। क्यों भाई, अगर 0 या पाई में से कोई एक एंगल हो जाता है तो ये तो 0 बन जाएगा ना, और इक्वलिटी तो होल्ड ही नहीं करेगी, इसलिए 0 और पाई को हम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई। थीटा की जगह वैल्यूज रख दो, तो x माइनस 3 लाइज बिटवीन 0 टू पाई। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है, जनरल सॉल्यूशन निकालें तो क्या करेंगे, 2 के पाई ऐड कर दो, तो 2 के पाई टू x माइनस 3 इट इज 2 के प्लस 1 इंटू पाई, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी बताओ, 2 के पाई प्लस 3 टू 2 के प्लस 1 पाई प्लस 3, ऐसा होगा, ठीक है ना। अब करना क्या है, इन दोनों का कॉमन निकालना है। तो वही नंबर लाइन बनाएंगे बिल्कुल पहले की तरह, -4 टू 4, ऐसा है, ठीक है भाई। अब हम बात करें तो यहां पर देखो k क्या है, k इज एनी इंटीजर, k कोई इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू पुट करके देखते हैं कि जो वैल्यूज आएंगी वो -4 से 4 के बीच में आएंगी या नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो अगर मैं 0 रखूं तो ये क्या बनेगा 3, तो 3 तो आ रहा है -4 से 4 में 3, और यहां पर क्या बनेगा बताओ, ये 0 रख दूंगा तो बनेगा पाई प्लस 3, पाई प्लस 3, पाई की वैल्यू है 3 पॉइंट समथिंग प्लस 3 तो 6 पॉइंट समथिंग, तो ये तो 4 से बड़ा हो गया, और 3 आ रहा है यहाँ पे 3 टू पाई प्लस 3, तो एक तो रिजल्ट ये निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 0 पर ही ये 4 से बड़ा हो गया, तो 0 से बड़ी वैल्यू तो अब मैं रखूंगा ही नहीं। अब बात करते हैं नेगेटिव की, k की जगह -1 रख के देखते हैं, ठीक है ना। k की जगह अगर मैं यहाँ -1 रखता हूं तो क्या बनेगा बताओ, k की जगह अगर मैं यहाँ -1 रख दूं तो ये क्या बनेगा, -2 पाई प्लस 3, -2 पाई का मतलब -6 पॉइंट समथिंग प्लस 3, तो -3 पॉइंट समथिंग, -4 से 4 में आ रहा है, इसका मतलब ये यहां पर आएगा 3 माइनस 2 पाई। बात आ रही नहीं आ रही समझ में। अच्छा, k की जगह -1 में यहां भी रख देता हूं, -1 रखूंगा तो -2 प्लस 1 क्या देगा, -1, -1 इंटू पाई, माइनस पाई प्लस 3, माइनस पाई प्लस 3 मीन्स -3 पॉइंट समथिंग प्लस 3 -0 पॉइंट समथिंग, तो वो यहां पर कहीं आ रहा होगा 3 माइनस पाई, तो एक रिजल्ट ये भी है, ठीक है ना। अब अगर k की वैल्यू में -1 रखता हूं तो वो -4 से छोटी वैल्यू चली जाएगी, तो उसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो रिजल्टेंट क्या है बताओ, जो कॉमन रीजन आ रहा है, ठीक है भाई।
तो डोमेन क्या है, डोमेन है x बिलोंग्स टू ओपन -3 माइनस 2π2 3 माइनस पाई यूनियन 3 to 4 क्लोज। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। लिखिए चलिए बच्चों, नेक्स्ट एक और एग्जांपल की बात करते हैं। ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी इसके अंदर आ रही है, तो आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये क्या है, ये रैशनल फंक्शन भी है और स्क्वायर रूट के अंदर भी आ रहा है। तो रैशनल फंक्शन के लिए तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब बात करें स्क्वायर रूट फंक्शन की, तो स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब उसके अंदर जो फंक्शन आ रहा है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है ना। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये अंदर वाला फंक्शन है, मतलब 1 - 5x अपॉन 7 - x-7, तो इन दोनों का जो रेशो है वो पॉजिटिव कब हो सकता है, अपन इसकी बात करें थोड़ा सा। अगर हम सोचें तो लेट सपोज मैं इनको नंबर लेट कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए ना, कि ये कोई एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, थोड़ी देर के लिए अपन इसे लेट कर ले। तो ए बाय बी दो नंबर्स का रेशो पॉजिटिव कब हो सकता है, कब हो सकता है बताओ। या तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। यही केस है भाई, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। सिमिलरली नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम यहाँ पर दो केस लेकर चलेंगे, बात आ रही समझ में। यहाँ हम दो केस लेकर चलेंगे। फर्स्ट केस में हम इन दोनों को पॉजिटिव रखेंगे और सेकंड केस में इन दोनों को नेगेटिव रखेंगे। फर्स्ट केस से जो रिजल्ट आएगा वो भी सही है और सेकंड केस से जो रिजल्ट आएगा वो भी सही है। तो अगर दोनों सही है तो क्या करेंगे, दोनों ही रिजल्ट होंगे, और दोनों रिजल्ट है तो उस केस में यूनियन का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई। यहां पर या तो केस फर्स्ट हो सकता है या फिर केस सेकंड हो सकता है, ठीक है ना। तो आइदर रोड का केस कभी भी होता है तो यूनियन का यूज करते हैं हम, ठीक है ना। आइदर रोड के केस में हमेशा यूनियन यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 1, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो 7 - x क्या हो जाएगा, 1/7 x। इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूं 7 1 - 5 x अपॉन 1 - 7 x+1, ऐसा है, ठीक है ना। केस की बात करें तो फर्स्ट केस क्या है, 1 - 5 x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैंने न्यूमरेटर पॉजिटिव लिया है तो डिनोमिनेटर भी मुझे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तभी तो रेशो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, लेकिन यहां पर क्या है, ये डिनोमिनेटर है तो पॉजिटिव तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो 1 - 7 x+1 मस्ट बी पॉजिटिव ओनली। केस 1 तो यहां से निकल के आ रहा है। यहां से बात करें 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा हो रहा है। इस 1 को अगर हम लिखें तो ऐसा हो सकता है भाई 5⁻01 हो सकता है ना, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। यहां पर आते हैं 7 x+1 -1 इज लेस देन 0, 7 x+1 इज लेस देन 1, 7 x+1 इज लेस देन 7 ऐसा लिख सकता हूं ना। तो यहां पर देखो अब क्या होगा, x+1 जो होगा वो लेस देन होगा किससे, 0 से। x+1 इज लेस देन 0, सो x+1 x इज लेस देन -1। तो केस 1 के लिए क्या आ रहा है कि x की वैल्यू 0 से छोटी होगी और x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। तो इन दोनों का जो कॉमन होगा वो ही केस 1 का रिजल्ट होगा, ठीक है ना भाई। ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उस केस में ये तो क्या बोल रहा है, -1 से छोटा, और ये क्या बोल रहा है, 0 से छोटा। तो फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा, 0 से छोटा -1 से छोटा, तो -1 से छोटा, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। केस 1 का रिजल्ट ये आ रहा है। केस सेकंड पे चलते हैं। केस सेकंड, तो केस सेकंड में मैंने आपको क्या बोला था भाई, दो नंबर्स का रेशो पॉजिटिव कब हो सकता है, जब या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो।
दोनों पॉजिटिव तो हमने ले लिए। अब सेकंड केस क्या है, दोनों नेगेटिव वाला। तो यहां पर अपन बात करें तो 1 माइनस 5x लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये लेस देन और इक्वल टू 0 है तो 1 माइनस 7x प्लस 1 को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में आ रहा है। यहां से बात करें 5x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा है। ठीक है भाई, 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बनेगा, 5/0। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना। अच्छा यहां पर बात करते हैं 7x प्लस 1 माइनस 1 मस्ट बी पॉजिटिव, 7x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अच्छा इस 1 को हम क्या लिखें, 1 को लिख दूं मैं फिर से 7/0। ठीक है ना। तो यहां से क्या आएगा बताओ, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, सो x इज ग्रेटर देन -1। तो सेकंड केस का रिजल्ट क्या आ रहा है बताओ, ये बोल रहा है 0 या उससे बड़ी वैल्यू, -1 से बड़ी वैल्यू। ठीक है ना। अगर मैं नंबर लाइन पिन को बनाऊं -1 और 0, ये बोल रहा है 0 या उससे बड़ा, ये बोल रहा है -1 से बड़ा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 से बड़ा। ठीक है ना। तो यहां से डोमेन क्या आ रहा है इसका, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ये केस सेकंड का रिजल्ट है और ये केस फर्स्ट का रिजल्ट है। केस फर्स्ट भी सही है और केस सेकंड भी सही है, तो रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों का यूनियन। भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आइदर और का केस है। आइदर और के केस में हम यूनियन का यूज करते हैं। सो रिक्वायर्ड डोमेन, रिक्वायर्ड डोमेन क्या होगा बताओ, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन क्लोज 0 टू इंफिनिटी। इट इज द फाइनल आंसर। लिखिए चलिए बच्चों एक और एग्जांपल की बात करते हैं अपन। ठीक है ना। देखो अब इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या है कि यहाँ पर मॉड्यूलस भी आपको गिवन है। ठीक है ना। तो मॉड की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं उसका आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है ना। अभी यहाँ पर सॉल्यूशन में मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर अगर अपन इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मॉड x तो आ रहा है, अब इसके साथ x की जितनी भी पावर्स है वो सब इवन है, एक्स स्क्वायर इवन है। ठीक है ना। x को छोड़कर x² और x² दोनों इवन पावर है। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, मॉड x² माइनस मॉड x। किसी को कोई परेशानी है भाई, मॉड्यूलस क्या देता है, प्लस और माइनस में रिजल्ट देगा ना, तो स्क्वायर होकर तो रिजल्ट फाइनली प्लस ही बनेगा। ठीक है। तो +1/√9 माइनस मॉड x का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करें, लेट मॉड x इक्वल टू t। थोड़ी देर के लिए मैं मॉड x को t वेरिएबल लेकर और इस पूरे इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेता हूं। चलिए तो फंक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा t² माइनस t प्लस 1/√9 माइनस t²। ठीक है ना। अब ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है और ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, डिफाइन करना हमें आता ही है। क्या करेंगे बताओ, इसके लिए बात करें तो t² माइनस टी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा होगा नहीं होगा। ठीक है ना। और यहां पर इसके लिए बात करूं तो 9 माइनस t² मस्ट बी पॉजिटिव ओनली, डिनोमिनेटर है तो 0 तो हो ही नहीं सकता ये। t² माइनस 9 इज लेस देन 0, सो t बिलोंग्स टू -3 to 3। अभी t की फॉर्म में रिजल्ट निकाल के रख लेते हैं, बाद में हम x की वैल्यूज निकालेंगे। यहां से क्या होगा, t इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 1 प्लस माइनस प्लस, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, या तो 0 से छोटा या फिर 1 से बड़ा। यहां पर भी ये t की वैल्यू क्या आ रही है, -3 से लेकर 3 तक आ रही है, लेकिन हमें जो डोमेन निकालना है, जो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपको तो t की वैल्यू गिवन है, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x। ठीक है भाई। तो करेंगे क्या, t को x की फॉर्म में लिख देते हैं वापस, t इक्वल टू क्या था, मॉड x। तो केस 1 की बात करते हैं। केस 1 क्या आ रहा है, देखो केस 1 आ रहा है कि t की वैल्यू या तो 0 या उससे छोटी होगी, या फिर t की वैल्यू 1 या उससे बड़ी होगी। ठीक है ना। तो केस 1 के लिए अपन यहां पर बात करें तो t इज लेस देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं।
टी क्या है, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देना। तो यहां पर एक्स की ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं होगी जिसका मॉड नेगेटिव होगा। हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। लेकिन हाँ, यहां पर देखिए लेस देन और इक्वल टू 0 भी है, मीन्स इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो यहां पर x की एक वैल्यू ऐसी होगी जिसकी वजह से ये इनइक्वलिटी 0 बनेगी। और वैल्यू कौन सी है बताओ, x इक्वल टू 0 है कि नहीं। अच्छा, सेकंड क्या है, t की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसा है। अच्छा, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो t का मतलब क्या है, मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसका मॉड हमेशा 1 या उससे बड़ा है। तो अगर मैं पॉजिटिव के केस में बात करूंगा तो पॉजिटिव में देखो 1 से बड़ी वैल्यूज अगर मैं रखता हूं, जैसे 2 रख दूं, 3 रख दूं, 1.5 रख दूं, तो उन सबका मोड 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। नेगेटिव में अगर मैं चलूं तो नेगेटिव में क्या होगा, जैसे -1 से छोटी वैल्यूज की हम बात करें, -2 की, तो -2 का मोड क्या होगा, 2, दैट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो यहां से अगर अपन बात करें तो x की वैल्यू नेगेटिव में अगर बात करें तो नेगेटिव में तो -1 या उससे छोटी वैल्यूज हो सकती है, और पॉजिटिव में बात करें तो पॉजिटिव में 1 या उससे बड़ी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है भाई। और 0 भी आ रहा है, दैट मीन्स 0 भी हो सकती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इट 0 होगा, इसके अकॉर्डिंग या तो -1 से छोटा या 1 से बड़ा, ठीक है भाई। अच्छा, ये तो फर्स्ट केस का रिजल्ट आ रहा है। सेकंड केस के लिए अपन बात करें तो सेकंड केस के लिए देखो क्या बोल रहा है, t की जो वैल्यू है ये -3 से 3 के बीच में लाई कर रही है। t क्या है, मॉड x, मॉड x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में लाई कर रही है। अच्छा, अब हमें पता है कि मॉड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, मॉड x की वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में होगी। भाई -3 से लेके 0 तक तो एलिमिनेट ही कर दो ना भाई, मॉडुलस 2 कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो मॉड x तो हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा ही सही, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है सभी वैल्यूज के लिए। अब हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए मॉड x की वैल्यू क्या हो, 3 से छोटी हो, ठीक है ना। तो मॉड x इज लेस देन 3 के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो किसी नंबर का मॉड 3 से छोटा कब हो सकता है, तो अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात करूं तो पॉजिटिव नंबर में जैसे 1 या 2 इनका मोड 3 से छोटा है, तो पॉजिटिव के केस में जो नंबर होंगे वो 3 से छोटे होंगे। नेगेटिव में बात करें तो नेगेटिव में -3 से बड़े नंबर देखो, -2, -1, तो उन सबका मोड क्या होगा, 3 से छोटा होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो x की वैल्यू है वो -3 से लेके 3 के बीच में होगी। भाई या तो 3 से छोटी या -3 से बड़ी वैल्यूज, तो ये निकल के आ रहा है। ये केस सेकंड का रिजल्ट है, ये केस फर्स्ट का रिजल्ट है। डोमेन निकालना किसका, कंप्लीट फंक्शन f ऑफ x का, तो क्या होगा d1 इंटरसेक्शन d2, ठीक है ना। तो फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए क्या करें, इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ये बोल रहा है -3 से लेके 3, ये क्या बोल रहा है -1 या उससे छोटी वैल्यूज, 0, 1 या उससे बड़ी वैल्यूज, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो डोमेन, कॉमन डोमेन क्या आ रहा है बताओ, एक तो ये वाला रीजन है, एक 0 भी आ रहा है, ठीक है ना, और 1 से 3 आ रहा है, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। डोमेन क्या है, रिक्वायर्ड डोमेन x बिलोंग्स टू -3 to 1 क्लोज यूनियन 0 यूनियन 1 to 3 ओपन, इट्स द रिक्वायर्ड आंसर। इजी था, देखिए तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने डोमेन के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन का डोमेन हम कैसे निकालेंगे, तो आज उन्हीं पर बेस्ड हमने कंप्लीटली प्रैक्टिस की है, ठीक है ना। आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है इसमें हर एक चीज, हर एक टर्मिनोलॉजीज सब अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज,
ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन की हम रेंज कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।